नमस्कार, आप देख रहे हैं नवकुंज समाचार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रवीक्षा शर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। आज हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर आकांक्ष जैन जी से, जो झांसी में प्लास्टिक सर्जरी के लिए जाने माने डॉक्टर हैं। आपको बता दें कि नेचुरल कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर में प्रैक्टिस भी करते हैं। आने वाली दीपावली उत्सव के लिए उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही लोगों को सावधानी भी बरतने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि दीपावली के उत्सव के बाद कई लोग उनके पास आते हैं जो पटाखे जलाते समय जलने के कारण उनका नुकसान होता है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने सावधानी बरतने के लिए कहा और सबको दिवाली बनाने के लिए कहा। आकांक्ष जैन जी की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों को दीपावली उत्सव की ढेरों बधाइयाँ। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। कोई जलने से संबंधित कोई विशेष ट्रीटमेंट आया हुआ है? हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि अगर ऐसी कोई दुर्घटना आपके साथ होती है, जैसे पटाखे से या कोई दिया जलाते समय आपका हाथ या शरीर का कोई अंग जल जाता है, तो सबसे पहले उसे चलते हुए पानी में 10 से 15 मिनट के लिए भिगोएं या पानी को उस घाव के ऊपर जाने दें। इससे जो आपकी त्वचा है उसका जो जलने से जो नुकसान होना है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है, पहली चीज़। इसके अलावा आजकल ऐसी कई सारी टेक्निक आ गई हैं, पट्टियाँ आ गई हैं, जिनका उपयोग करके हम जो जले हुए हिस्से को ठीक कर सकते हैं। जितना समय वो एक नॉर्मल पट्टी से ठीक होते हैं, उसका लगभग आधे समय में हम इन्हें ठीक कर पाते हैं। सर, आपने बहुत कम उम्र में इतना नाम कमाया हुआ है, फिर भी दर्शकों को थोड़ा डाउट मतलब ये रहता है, सर कहाँ से आए हुए हैं? सर, अपनी शिक्षा के बारे में बताइए। सर, कहाँ से की है, क्या कोर्स की? तो मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई सफदरजंग हॉस्पिटल वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज से की है, दिल्ली से की है। इसके बाद मैंने MS जनरल सर्जरी डॉक्टर RML हॉस्पिटल दिल्ली से किया है। इसके बाद मैं 1 वर्ष के लिए एम्स भोपाल में प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में एज अ सीनियर रेसिडेंट काम कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने अपने MCH प्लास्टिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में KGMU लखनऊ से पढ़ाई की है। इसके बाद मैं कॉस्मेटिक सर्जरी में एक फेलोशिप के लिए कोयम्बटूर भी गया हूँ 3 महीने के लिए। अभी रिसेंटली मैं एक हैंड सर्जरी कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आया हूँ अमेरिका से। और इसके अलावा मैं 2 साल के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर झांसी मेडिकल कॉलेज में काम कर चुका हूँ। इतनी कम उम्र में इतना सारा। सर, और सर मैंने एक स्पेशल ट्रीटमेंट सुना हुआ है, कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, आपका एक होर्डिंग भी दिखा कि जेंडर चेंज हो जाता है। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लास्टिक सर्जरी से यह संभव है कि जो हमारे ट्रांसजेंडर पेशेंट्स होते हैं उनको उनके डिज़ायर्ड सेक्सुअल आइडेंटिटी के हिसाब से जेंडर रीअसाइन सर्जरीज होती हैं। आजकल इसकी काफ़ी डिमांड भी बढ़ गई है। तो मैं भी उसमें जहाँ अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी ट्रेनिंग में गया था, तो वहाँ मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को ऑपरेट किया था। यहाँ झांसी में इससे पहले कभी ये ट्रीटमेंट आया कि आप ही के पास है सर? तो झांसी में मुझे जो याद है कि हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में एक केस किया था, जिसमें हम लोगों ने एक मेल को फीमेल में कन्वर्ट किया था। और ये शायद पहली बार था झांसी के लिए जहाँ पर इस तरह की सर्जरी हुई थी। मेरी जानकारी में शायद 1 से 1.5 साल आपका ये क्लिनिक को हो चुका है। यहाँ कोई ऐसा पेशेंट आया सर? जी बिल्कुल, मेरे पास ऐसे कई सारे पेशेंट्स आए हैं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बिलोंग करते थे और ब्रेस्ट एनहांसमेंट करवाना चाहते थे, जिनका हम लोगों ने इम्प्लांट के लिए प्लान किया हुआ है और जल्दी हम उनका ऑपरेशन करके इम्प्लांट्स डालने वाले हैं। सर, ये काफ़ी छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं, पहले तो नहीं होते थे, 45-50 एबव होते थे, अब क्या रीज़न आ गया है सर? इसका मैं सबसे जो ज़रूरी रीज़न बताना चाहूँगा वो एनवायरनमेंट को बताना चाहूँगा। आजकल एटमॉस्फेयर काफ़ी ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से वायु काफ़ी प्रदूषित हो गई है। साथ ही बच्चों की फूड हैबिट्स काफ़ी बदल गई हैं। पहले हम लोग काफ़ी हेल्दी खाना खाया करते थे, हमारे न्यूट्रिशन जो हमें ज़रूरी होते थे वो अच्छे से लेते थे। बट आजकल जंक फूड और ये सब लेने की वजह से जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए उसमें काफ़ी डेफिशिएंसी आ जाती है, जिस वजह से एक अर्ली एजिंग या ग्रेइंग इन हेयर्स की देखी जा रही है। कोई ट्रीटमेंट है सर कि जिससे बाल सफ़ेद रुक सकें या जो सफ़ेद हैं वो फिर होना? बिल्कुल, ऐसे देखिए, अगर हम सही तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं,
जिसके आजकल साइक्लिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के नाम से प्रमोट किया जाता है, अगर हम उसे लेते हैं, साथ ही बायोटीन एक हमारा विटामिन होता है, उसको अपनी डाइट में बढ़ाते हैं, तो काफ़ी हद तक हम इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं और डिले कर सकते हैं। जैसे सर मैं देख रहा हूँ सर, आपका तो कोई बाल सफ़ेद नहीं दिख रहा है तो क्या आप भी ऐसी ट्रीटमेंट लेते हैं सर? बिल्कुल, मैं भी अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ, तो ऐसे कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मेरी डाइट में नहीं होते हैं, तो मैं भी रेगुलरली न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स लेता हूँ, जिसकी वजह से जो मेरी रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो ठीक रहती है। और धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने कहा, तो मेरे बाल अभी बचे हुए हैं और अभी काले हैं। सर जो बालों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आसपास की जनता को, और मेनली यहाँ पर मैं झांसी जैसे शहरों में मुंह ढकने से लोग मेनली जो पुरुष लोग शर्माते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, आजकल बाल झड़ना एक बहुत कॉमन समस्या हो गई है, स्पेशली मेल्स में। इसके कई सारे रीज़न होते हैं। आपकी डे टू डे लाइफ में जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है, वैसे वैसे बालों का झड़ना भी उसी हिसाब से बढ़ता है। दूसरा एक कॉमन फैक्टर है कि जंक फूड हमारी डाइट में काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन कम होता है। साथ ही हेरिडिटरी फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके फादर, आपके मदर साइड में मामा, इन सब के अगर बाल पहले से झड़ रहे हो तो काफ़ी संभावना है कि आपके बाल भी झड़ेंगे। उसको ठीक करने का तरीका यही होता है कि पहले तो आपको स्ट्रेस अपनी लाइफ में कम करना पड़ता है, सही समय पे सोना होता है, एक्सरसाइज करना होता है और बैलेंस डाइट लेनी होती है। इसके साथ ही कुछ ऐसी मेडिकेशंस आती हैं जो अगर आप लेते हैं तो आपके बाल काफ़ी बच जाते हैं और काफ़ी बाद में गिरते हैं। नहीं, देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए नवकुंज समाचार टाइम्स को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।